हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपके बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनिमल किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम। जंतु वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एनिमल किंगडम, जंतु वर्गीकरण काफी इंपॉर्टेंट और काफी पेचीदा सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक बात है जी? चलिए, तो सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों, हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में जब जाते हैं तो बात आती है 1735 की। 1735 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कार्ल लिनियस। 1735 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस और कार्ल लिनियस ने सबसे पहले जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने दो भागों में इनको बांटा, जिसको हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। 1735 में कार्ल लिनस, और उसी के अकॉर्डिंग कार्ल लिनस को टैक्सोनॉमी का जनक भी माना जाता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है प्यारे बच्चों? टैक्सोनॉमी होती है जंतुओं का अध्ययन करना, मतलब उनका जो जंतुओं का जो वर्गीकरण है, जंतु जगत जो है ना, किंगडम जो है, जंतु जगत का यानी कि एनिमल किंगडम का जो अध्ययन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? टैक्सोनॉमी। और बात आती है टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कार्ल लिनस। कार्ल लिनस को टैक्सोनॉमी का फादर माना जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कार्ल लिनस ने क्या किया? 1735 में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी हमारे जीव थे, उनका क्लासिफिकेशन किया। और इन्होंने कितने भागों में बांटा? इन्होंने इसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने इनको दो भागों में बांटा। और इन्होंने दो भागों में किस किस में बांटा? तो प्यारे बच्चे, एक एनिमल, एक इन्होंने कहा कि एनिमल, कुछ जीव ऐसे हैं जो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। और इन्होंने कहा बाकी बचे हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की कैटेगरी में आते हैं। तो इन्होंने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब कुछ समय तक हम लोग इसी को मानते चले गए, इसी को मानते चले गए, लेकिन चलते चलते बात आती है 1866 की। 1886 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका काफी नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब ने हमें 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया प्यारे बच्चों? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि तीन जगत वर्गीकरण के बारे में बताया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने हमें तीन किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। जो भी अपने जंतु हैं उनको उन्होंने तीन भागों में बांटा। और तीन भाग कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? तो इन्होंने तीन भागों में बांटा। वो तीन पार्ट कौन कौन से थे? नंबर 1 पे इन्होंने कहा कि कुछ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो जंतु है। नंबर 2 पे इन्होंने कहा कि कुछ है जो प्लांट्स है, कुछ है जो प्लांट्स हैं यानी कि वनस्पति है। और उसके अलावा तीसरा इन्होंने एक नया एक क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। तीसरा इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर बांट दिया। ठीक है, तो अब इन्होंने तीन भागों में विभाजित कर दिया प्यारे बच्चों, एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को ना हिंदी में प्रोटिस्टा के नाम से ही जानते हैं, तो ये कंफ्यूज ना हो कि हिंदी में क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा तीन जगत वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोल देंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो कार्ल लिनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। इन्होंने दो भागों में बांटा और जो कार्ल लिनस साहब थे उन्होंने तीन भागों में बांटा। बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे नई नई चीजें आते जाते हैं, नई नई रिसर्च होते जाते हैं, तो नई नई चीजें आते आते बात आई 1969 की, 1969 की। तो 1969 में एक वैज्ञानिक आए, R.H. विटेकर साहब, है ना? काफी बच्चों ने नाम सुना होगा R.H. विटेकर।
R.H. व्हिटेकर साहब ने क्या किया, इन्होंने अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी हमारे सजीव यानी कि जीसीबी के अंदर भी जीवन है, जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों को इन्होंने 5 भागों में बांटा। किसने? R.H. व्हिटेकर साहब ने। और R.H. व्हिटेकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण का पिता माना जाता है। किसको? R.H. व्हिटेकर को। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया? R.H. व्हिटेकर ने 1969 के अंदर, 1969 के अंदर हमें दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको याद रख सके, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की कोई और जानकारी चाहिए, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर ले, वहां पर मैं इनसे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने जो दिया हमें, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के अंदर इन्होंने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा प्यारे बच्चों? इन्होंने 5 भागों में बांटा। और वो 5 भाग कौन कौन से थे? तो इन्होंने प्यारे बच्चों बांटा 5 भागों में। उनमें से क्या थे? एनिमल यानी कि जीव जंतु, उसके बाद थे अपने प्लांट्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट, पेड़ पौधे, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा प्यारे बच्चों मोनेरा, और इन्होंने 5वां फंजाई यानी कि फंगस, कवक। तो इन्होंने 5 भागों में बांटा। मोनेरा को प्यारे बच्चों आप हिंदी में भी मोनेरा लिखेंगे, इंग्लिश में भी मोनेरा लिखेंगे। प्रोटिस्टा को आप लोग प्रोटिस्टा ही लिखेंगे, है ना, प्रोटिस्टा। प्लांट वनस्पति, और एनिमल तो आप लोग जानते ही हैं, जंतु। तो अभी जो हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम जो जितने भी जीव जंतु है अपने, या जितने भी जीव है, चाहे उसके अंदर पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, सब इनको हम लोग 5 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल, जीव जंतु, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ठीक है जी। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज के समय में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा तो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। फिर कभी हम प्लांट किंगडम की भी बात करेंगे हम लोग, उसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा की भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा। आपकी अगर डिमांड हुई तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग साथ रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो चलिए मेरे बच्चों, हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहाँ से हुई, ये अभी तक की जो चल रही थी प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री चल रही थी कि आखिर कैसे कैसे जंतुओं का वर्गीकरण होता चला गया। अब जो बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, ठीक है। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। एनिमल किंगडम, जंतु जगत, यानी कि हमारे जो एनिमल्स हैं, हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर प्यारे बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को 2 भागों में बांटा जाता है। किस भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है बेटा कोर्डेटा। क्या है? कोर्डेटा। और दूसरा पार्ट है मेरे बच्चों नॉन कोर्डेटा। क्या है? कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। क्या है गुरुजी नॉन कोर्डेटा? कोर्डेटा पहली बार सुन रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स। जो कोर्डेटा होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों वर्टिब्रेट एनिमल। ये वर्टिब्रेट क्या है सर? इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल, है ना, इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनवर्टिब्रेट एनिमल। क्या बात कर रहे हो सर, ये पहली बार इतने भारी भारी भरकम शब्द बता रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं है। इनको हम बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलते हैं? अब समझ में आया कुछ? कशेरुकी प्राणी, ठीक है बेटा। और इनको हम बोलते हैं अकशेरुकी प्राणी। शायद अभी भी किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग अभी बात कर लेंगे अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी किसे कहते हैं बेटा? ऐसे प्राणी जिनके अंदर कशेरुक पाए जाते हैं। कशेरुकदन, हाँ, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सही बता दूं आम भाषा में बेटा। ऐसे एनिमल
जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे बच्चों? बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब तो ठीक है बेटा, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको कशेरुकी प्राणी, इसको वर्टिब्रेट एनिमल, और इनको कोर्डेटा भी कह सकते हैं। हाँ ना, आप समझ में आ गया? जिस तरह हम हैं, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सांप है, सांप कैसा प्राणी है? सांप में भी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा। सांप भी क्या है? कोर्डेटा की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो एकोर्डेटा है, जो नॉन कोर्डेटा है, जो अकशेरुकी प्राणी है, इनके अंदर बैकबोन जो होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, वो प्यारे बच्चों एब्सेंट होती है। इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है जी, समझ में आ गया इनके बीच में डिफरेंस? सारे क्या क्या डिफरेंस है इनके बारे में सारी की सारी चीजें बताएंगे प्यारे बच्चों, सब की सब चीजें बताएंगे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब रीढ़ की हड्डी में क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग जानते हैं बैकबोन्स, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ, इधर दोनों तरफ, सॉरी चारों तरफ नहीं, दोनों तरफ वर्टिब्रेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे बच्चों? वर्टिब्रेस। इनको वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में यही होती है रीढ़ की हड्डियां। ये बीच वाली जो होती है ये तो मोटी नस होती है, ठीक है। ये तो बैकबोन, ये मोटी नस होती है, ठीक है। चलिए जी, इसी कैसे रूप में दंड बोलते हैं इसको, है ना। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको नोटोकोड के नाम से जानते हैं। इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसके अंदर बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसको नोटोकोड के नाम से जानते हैं। नोटोकोड होता है प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मुलायम कलर का होता है, बाद में रिजिड हो जाता है, बाद में सख्त हो जाता है। छोटे बच्चों की आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी रिजिड हो जाती है। अडल्ट के अंदर प्यारे बच्चे ये नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस नोटोकोड को अडल्ट में जाने के बाद वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अडल्ट यानी कि वह सकते तुम और हम सब कुछ है ना। और इनके अंदर जो वर्टिब्रीज पाई जाती है इनको कशेरुकाएं बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रीज, इंग्लिश में इसको वर्टिब्रीज बोलते हैं, और हिंदी में प्यारे बच्चों को इसको कशेरुकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं। लेकिन जो अकशेरुकी प्राणी है इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। देयर आर एवरीथिंग इज एब्सेंट, नोटोकोड इनमें नहीं होता, कुछ भी नहीं होता प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और बात करें हम लोग, जो हमारे कशेरुकी प्राणी है, वर्टिब्रेट एनिमल है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड एनिमल है। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। बहुत सारे, डेवलप्ड का मतलब बहुत सारे इसके अंदर विकसित अंग पाए जाते हैं, इनके अंदर डेवलप्ड ऑर्गन पाए जाते हैं। जिस तरह प्यारे बच्चों हम लोग बात करें इनके अंदर एक पोस्ट एनल टेल्स होती है, पूंछ भी इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर पोस्ट एनल टेल नहीं होती, पूंछ नहीं होती। जो वर्टिब्रेट एनिमल है इनके अंदर पूंछ, आपके अंदर भी पूंछ है। वो तो धीरे धीरे भैया, डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा आप लोगों ने, डार्विनवाद, है ना, पढ़ा है कि नहीं? सॉरी, लेमार्क, सॉरी डार्विन गलत कर दिया, लेमार्कवाद ने क्या कहा था? लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, हेरेडिटी और इवोल्यूशन पढ़ोगे तब पता चलेगा। लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग का ऑर्गन का हम यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे ऑर्गन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपकी पूंछ समाप्त हो गई, लेकिन पूंछ तो थी, है ना, पुराने जमाने में थी। बाकी जितने भी एनिमल देख लो बेटा, सभी के अंदर पूंछ होती है, तो पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। दूसरा प्यारे बच्चों, हमारे अंदर क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है, आगे की तरफ हार्ट होता है हमारा। इनके अंदर ऐसा कुछ चीजें नहीं पाई जाती। अब प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। एक और स्पेशल खास बात इनके बारे में मैं आपको बताता हूं, जो अपने वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं इनके अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं जीवन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि गुरुजी जीवन कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से कौन कौन से एनिमल आए, तो बेटा जीवन की बात करते हैं, थोड़ी सी चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। देखिए भाई, मेरा मकसद होता है हर चीज को आसान तरीके से समझाऊं, हर चीज के पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं, तो आप लोग धीरे धीरे सारी चीजों को आसान भाषा में समझ सकेंगे। और हमारा मकसद ये होता है कि साइंस को आसान भाषा में समझाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पुराने समय की जब बात करते हैं, तो जो जीव जंतु है, जो भी आज के समय में जो एनिमल्स हैं, तो सबसे पहले जीवन कहाँ पर आया होगा? तो सारे लोग जानते हैं सबसे पहले जीवन कहाँ आया था। तो सबसे पहले जीवन आया था बेटा जल में, इसीलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है ना। तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई बेटा वो जल के अंदर हुई। किसमें हुई? जल के अंदर हुई। और जल के अंदर कौन आया बेटा? सबसे पहले मछलियां आई, फिश, मछलियां आई, है ना। तो मछलियों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। मछलियों की उत्पत्ति क्या हुई थी? सबसे पहले हुई थी। उसके बाद मछलियों से जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ मछलियां पानी से बाहर आ गई, कुछ मछलियां पानी से बाहर भी आने लगी। तो धीरे धीरे वो वहां पर उन्हें अडेप्टेशन हो गया, वहां के एनवायरमेंट का, पानी से बाहर रहने की भी उनको थोड़ी थोड़ी आदत हो गई। तो धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ, जो फिश से नए जानवर बनने स्टार्ट हो गए प्यारे बच्चों। और मछलियों से फिर क्या बने? मछलियों से बने मेरे बच्चों एम्फीबियंस।
कौन बने प्यारे बच्चों? एम्फीबियंस। ठीक है, मछलियों से कौन बने मेरे भाई? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, एम्फीबियंस हिंदी में इसको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से एनिमल होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं प्यारे बच्चों जो पानी में भी रहते हैं और प्लस जमीन पर भी रहते हैं, है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले फिश बनी थी, मछली बनी थी। तो हमारे अंदर वो जो है ना, आपके अंदर जो मन में भ्रम पैदा हुआ है कि हम बंदरों से पैदा हुए, वो थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पर गलत पैदा हो रही है ना। क्योंकि सबसे पहले मछली बनी थी, सबसे पहले कोई भी जीव बना वो मछलियों से ही बना। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति मेरे बच्चों कहाँ से होती है? पानी से ही होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ मछलियां बाहर आके रहने लगी और वो एम्फीबियंस बन गए, हाँ या ना। उसके बाद कुछ जो एम्फीबियंस थे वो अपने रेंग के चलने लगे। क्या चलने लगे बेटा? रेंग के चलने लगे। और रेंगने वाले जानवरों को हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स। और उसके बाद जन्म होता है प्यारे बच्चों रेप्टाइल्स का। किसका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को बोलते हैं मेरे लाडलो सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप। मैं बेटा एक एक चीज आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी कंटिन्यूसली अपनी वीडियोस आया करेगी। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ काम से, तो लगातार आपके पास वीडियो आती रहेगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बाकी बच्चों के पास भी शेयर करना। रेप्टाइल्स जिनको सरीसृप के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ, और थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ तो हमारे क्या बने बच्चे? एब्स बने। कौन बने? एब्स। एब्स क्या होते हैं जानते हो? एब्स। एब्स यानी कि पक्षी, बर्ड्स, पक्षी। और बेटा पक्षियों से फिर आगे और इवोल्यूशन हुआ तो हम बने मैमल, है ना। हम बने मैमल्स। मैमल्स किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो स्तनपाई, स्तनपाई मैमल्स बने। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा क्या चलता रहा, इस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ। ठीक है भाई, समझ में आया? तो सबसे पहले आई थिंक भाई साहब इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटेड कह सकता हूँ, ठीक है, इतना आसान तरीके से। सबसे पहले क्या हुआ मेरे बच्चों? सबसे पहले मछलियां बनी। सबसे पहले क्या बनी? सबसे पहले मछलियां बनी, क्योंकि जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई, जल ही जीवन है, बोलो सारा नाम। सबसे पहले मछलियां बनी, उसके बाद एम्फीबियंस बने, उभयचर बने, उसके बाद सरीसृप रेप्टाइल्स बने, उसके बाद एव्स पक्षी बने, और उसके बाद स्तनपाई मैमल्स बने। ठीक है। और बेटा ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, ये जितने भी एनिमल्स धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ, इनके अंदर प्यारे बच्चों सभी ऑर्गन्स अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, इनके अंदर सभी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं अपने आप है। जिस तरह हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं, हम लोग लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, कि श्वास लेने वाला अंग कौन कौन सा है। यहाँ से प्रश्न बेटा सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की बात करें या एचएसएससी की बात करें या किसी एग्जामिनेशन की बात करें। पहले पारे में बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग जो होता है इनका, श्वास लेने वाला अंग कौन सा होता है। तो मछलियां अपने श्वास कहां से लेती है प्यारे बच्चों? कहां से लेती है बता दो, बता दो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है इसका? तो मछलियों का बेटा गिल्स होता है, गलफड़े होते हैं, आप लोग जानते हैं गिल्स, गलफड़े। और बेटा जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, हम मनुष्य जब हम माँ के पेट में होते हैं, भ्रूण में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, स्टार्टिंग है ना, लगभग जब पहला दूसरा तीसरा महीना जब सांस लेना शुरू करते हैं, तो हम भी गलफड़ों से ही सांस लेते हैं। हमारे अंदर भी गिल्स होते हैं, पता है तुम्हें? सभी एनिमल्स के अंदर गिल्स होते हैं स्टार्टिंग में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन धीरे धीरे जब 7वां 8वां महीना आने लग जाता है, वो जो लंग्स है, वो लंग्स जो है बेटा वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं? वो लंग्स धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं किसके अंदर प्यारे बच्चों? फेफड़ों के अंदर। सॉरी, गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, लंग्स नहीं होते, गलफड़े होते हैं। सॉरी, गलत हो गया ना, गिल्स, गलफड़े बोलते हैं इनको, है ना। क्या बोलते हैं? गलफड़े। जो पानी के अंदर सांस लेते हैं वो गलफड़ों से लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा जो एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं बाहर भी। दूसरा मेंढक, मेंढक क्या? मेंढक पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है। तो बेटा इनके पास सांस लेने के लिए ना, इनके पास सांस लेने के लिए सारी की सारी चीजें होती है। इनके पास गिल्स भी होते हैं, गलफड़े भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, इनके साथ लंग्स भी होते हैं। तुम्हें पता है फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। और बेटा इनके पास स्किन, त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। आपने सुना होगा ना मेंढक, मेंढक किससे सांस ले सकता है? मेंढक अपने त्वचा से भी सांस ले सकता है, जब मिट्टी में रहता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है। तो इनके पास प्यारे बच्चों सारी की सारी चीजें होती है, तीनों चीजें होती है, गलफड़े भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और त्वचा भी होती है, तीनों चीजों से सांस ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो आगे आने वाले जितने भी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी किससे सांस लेते हैं प्यारे बच्चों? सभी लंग्स से लेते हैं। सभी किससे लेते हैं? तो फेफड़ों से लेते हैं, है ना। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हुई इस एक पॉइंट को लेकर के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर के। बोलो हाँ, क्लियर हुआ मेरे भाई? बोलो हाँ, बोल दो, चलिए बेटा। उसके बाद बेटा यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहां पे पूछा जाता है हार्ट को लेकर के, है ना। हार्ट, हृदय,
दिल धड़के, है ना, वही वाला दिल। हार्ट को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से डायरेक्टली। हार्ट भाई कितने चैम्बर का होता है? हार्ट के अंदर अलग अलग चैम्बर होते हैं। ऑरिकल एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, नीले होता है, आलिंद होता है, ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला नीले। ठीक है, कभी समझेंगे हार्ट के बारे में बातें हैं बहुत सारी। बायोलॉजी साइंस के अंदर इतने सारे फैक्टर बेटा, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अब बात करते हैं हार्ट्स की। तो पूछा जाता है कि मछली का हार्ट होता है उसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। अपने हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ना। उसी तरह से मछली के हार्ट में कितने होते हैं बेटा? 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये गिल से सांस लेती है और इनके पास कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद जैसे ही आगे जाते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के पास कितने होते हैं बेटा? 3 चैम्बर होते हैं। 2 नहीं होते प्यारे बच्चों, सॉरी 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है ना। कितने चैम्बर का? 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है। इनके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। जिस तरह बात करूं मैं मेंढक, मेंढक के अंदर क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मछलियां, लिजार्ड्स वगैरह सब रेप्टाइल्स, रिसर्व, इनकी बात करें तो बेटा इनमें भी 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर कुछ अपवाद है। जिस तरह हम लोग बात करें क्रोकोडाइल की, हम लोग बात करें मगरमच्छ की, मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना। क्रोकोडाइल्स ये यहाँ पर अपवाद है ना। अब मछली की बात करें, डॉल्फिन है, डॉल्फिन इसको मछली की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उसको हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं डॉल्फिन को, क्योंकि उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, 4 चैम्बर्स। उसके बाद बेटा जितने भी आगे एब्स है और ये है, इन सभी के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 चैम्बर हार्ट के पाए जाते हैं। क्लियर है? अब बेटा 4 चैम्बर किस किस के अंदर होते हैं? तो मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। और मैमल्स की कैटेगरी में किस किस को रखते हैं बेटा? ह्यूमन, मनुष्य तो होता ही होता है, मनुष्य, मानव, ह्यूमन यानी कि मानव, मानव के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, तो मानव भी इसी कैटेगरी में है। मानव के अलावा प्यारे बच्चों डॉल्फिन, वैसे तो कहने को तो डॉल्फिन पानी में रहती है, मछली है, लेकिन डॉल्फिन में भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं। डॉल्फिन के अलावा प्यारे बच्चों एक मछली होती है सील, सुना होगा आप लोगों ने, सील फिश, है ना, सील। तो सील, इसके अंदर भी 4 चैम्बर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। सील के अलावा वेल, वेल मछली बड़ी स्तनपाई है ना, मैमल्स है वेल मछली। तो इनको मैमल्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मछलियों की कैटेगरी में नहीं आते। कितने चैम्बर होते हैं मेरे लाडलो? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके बारे में प्रोटोजोअन है, और भी सारी चीजें हैं, वायरस, एक्टिवा, बैक्टीरियाज वगैरह जितने भी है, ठीक है, एक्टिव नॉन एक्टिव जितने भी है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी एनिमल किंगडम को आगे वाली क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एनिमल्स के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्यार से सीखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। जैसे कि एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पिछली क्लास में भी एनिमल किंगडम के बारे में जाना था, जंतु जगत, एनिमल किंगडम जिसको कि जंतु जगत के नाम से जानते हैं। आज हम जंतु जगत के अंदर कुछ फाइलम होते हैं, ठीक है, कुछ जंतु जगत के अंदर फाइलम होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कुछ फाइलम होते हैं, उन फाइलम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जंतु जगत के अंदर कुछ फाइलम होते हैं। फाइलम क्या होता है, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए ना सबसे पहले कि फाइलम क्या होता है, व्हाट इज द फाइलम। तो फाइलम क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइलम एक ग्रुप होता है, जिस ग्रुप के अंदर एक ही जैसे जीवों को हम लोग रखते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलम। ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, और ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही तरह के जीव जंतु रहते हैं, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फाइलम। तो आज हम जंतु जगत के अंदर जितने भी फाइलम हैं, उन सभी फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एब्स के बारे में, हम बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटो के बारे में, हम बात करने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में, सभी फाइलम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा फाइलम जो होता है हमारे जंतु जगत का, जिसका नाम है मेरे बच्चों आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा, जिसको हिंदी में भी मेरे बच्चों आर्थ्रोपोडा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के नाम से ही, इसको हिंदी में भी आर्थ्रोपोडा के नाम से ही जानते हैं हम लोग। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप है। सबसे पहली बात तो भाई सबसे बड़ा फाइलम है, जंतु जगत का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा।
लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा। पहली बात तो सबसे बड़ा फाइलम पूछे आपसे, कौन सा है? लार्जेस्ट फाइलम है। और इसके अंदर जो भी जीव आते हैं, इसके अंदर जो भी जीव आते हैं वो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके जो जीव होते हैं वो अपने यहां पर फ्रेगमेंट्स यानी कि इस तरह से खंड में डिवाइड होते हैं ना, इस तरह से खंड में डिवाइड होते हैं। ये खंड में इनको फ्रेगमेंट, इनको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। फ्रेगमेंटेशन सुना है ना आप लोगों ने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन सुना होगा। फ्रेगमेंट्स मतलब अलग अलग खंड में ये डिवाइड होते हैं। और इन खंड को क्या नाम दिया जाता है? पहली बात तो यही होगा, तो इन खंड को नाम दिया जाता है अपेंडिज, ठीक है, अपेंडेजिस, ठीक है। क्या नाम कहते हैं इनको? इनको हम लोग कहते हैं अपेंडेजिस, अपेंडेजिस। इस खंड को हम लोग, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात, इनकी खास बात क्या होती है? इनकी विशेषता होती है ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाडलो? ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स का मतलब होता है विषम पोषी होते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी का मतलब जानते हो आप लोग? आप लोग भली भांति जानते होंगे इसे विषम पोषी किसे कहते हैं? जो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको विषम पोषी कहते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हिंदी में बात करें प्यारे बच्चों तो इनके अंदर होता है अपना लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन का मतलब समझते हो ना आप लोग? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन होता है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो? मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरी बात भाई साहब, ये रहते कहाँ हैं? तो गुरुजी ये हर जगह पे रहते हैं। ये हवा में भी रहते हैं, ये एयर्स में भी रहते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, ये जमीन पर भी रहते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। और तीसरी बात प्यारे बच्चों, ये वाटर, पानी के अंदर भी रहते हैं। कौन? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है बच्चे, सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी। दूसरी बात, इसके बाद इसके अंदर आते हैं गुरुजी, कौन आते हैं इसके अंदर? एग्जाम्पल्स बताओ जरा हमें, कौन आते हैं इसके अंदर? तो बेटा इनके एग्जाम्पल्स की, इनके उदाहरण की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इसके उदाहरण के अंदर आते हैं प्यारे बच्चों हमारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब समझते हो ना आप लोग? इंसेक्ट्स यानी कि जो कीट पतंग होते हैं हमारे, मक्खी वगैरह जो होती है ना, मक्खी हुए, मच्छर हुए, वो सब इसी के अंदर आते हैं। दूसरा इसके अंदर प्यारे बच्चों बटरफ्लाई भी आता है, तितली भी इसी के अंदर आता है, बटरफ्लाई भी इसी के अंदर आता है। बटरफ्लाई के अलावा प्यारे बच्चों इसके अंदर जो क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स यानी कि केकड़े, केकड़े भी इसी कैटेगरी में आते हैं। केकड़े, केकड़े भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्रैब्स, क्रैब्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैं बात करूं आपसे झींगा मछली, झींगा मछली सभी ने नाम सुना होगा ना, तो झींगा मछली भी इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो झींगा मछली भी इसी कैटेगरी में आती है, झींगा, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने झींगा मछली। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा। इन आर्थ्रोपोडा के अंदर ना खास बात क्या है कि ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दूसरा बात, इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, ये ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा सांस लेते हैं। इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है पूरा ना, ट्यूब्स फैली हुई होती है, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा ये अपना सांस लेते हैं। तो ये है हमारे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद ना दूसरे नंबर पर जो आता है, सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा आता है, ये तो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर आता है आर्थ्रोपोडा। समझ गए आप लोग? जितने भी जीव जंतु है ना, केकड़े वेकड़े होते हैं ना, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड नंबर पर आता है, कौन सा आता है जरा सेकंड नंबर पर बताओगे मुझे? सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट है। और सेकंड सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो होता है प्यारे बच्चों मोलस्का, ठीक है। मोलस्का, मोलस्का सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, ठीक है। तो जरा मोलस्का के बारे में भी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मोलस्का, ठीक है, मोलस्का, इसको हिंदी में भी मोलस्का कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको प्यारे बच्चों मोलस्का ही कहते हैं, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, मोलस्का। मोलस्का के अंदर बड़ी सॉफ्ट बॉडी होती है। मोलस्का एक सॉफ्ट बॉडी के होते हैं। और मोलस्का जितने भी होते हैं ना प्यारे बच्चों, मोलस्का के मैं एक बार एग्जांपल्स बता दूं आपको, है ना, मोलस्का के एक बार एग्जांपल बता दूं, है ना, फिर आप लोग इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। इनके उदाहरण की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो इनके उदाहरण के अंदर आता है ऑक्टोपस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्टोपस, ठीक है।
ऑक्टोपस, इसको हिंदी में भी ऑक्टोपस बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऑक्टोपस बोलते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं या भुजाएं होती है, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग इसको। 8 आर्म्स होती है इसके अंदर, 8 पैर होते हैं ऑक्टोपस के, है ना। और ऑक्टोपस को एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? यू नो वेरी वेल, डेविल फिश के नाम से जानते हैं इनको। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? डेविल फिश के नाम से जानते हैं, डेविल फिश, है ना। क्यों? राक्षस जैसा होता है, इसके 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस देखा ना, ऐसा 8 पैर, इसे भुजाएं उसकी फैली हुई होती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों? इसके अंदर ये ना, ये ऑक्टोपस वगैरह ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इसके अंदर एक्वेटिक होते हैं सारे के सारे। इसके अंदर आता है बेटा जो पियर ओस्टिस होते हैं, यानी कि जो मोती सीप जो होते हैं ना, मोती सीप भी इसी का एग्जांपल है। मोती सीप, है ना, जो समुद्र में पाए जाते हैं, मोती सीप के अलावा प्यारे बच्चों, मोती सीप के अलावा बात करें, एप्पल स्नेल्स जो सेब जैसे शंख होते हैं ना, शंख आपने देखा होगा जोड़ बोर्ड के अंदर पानी वानी में जो मिलते हो ना, एप्पल स्नेल्स बोलते हैं इसको, स्नेल्स, एप्पल स्नेल्स, यानी कि जो शंख होते हैं, शंख जो होते हैं ना, आपने देखा होगा शंख, उनकी हार्ड होती है। एक और खास बात, इनकी बॉडी है ना हार्ड होती है, क्यों होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो घोंगा होता है, घोंगा, लैंड स्नेल बोलते हैं इसको, है ना, लैंड स्नेल, घोंगा भी इसी का एग्जाम्पल है। लैंड स्नेल्स, घोंगा भी इसी का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, घोंगा, लैंड स्नेल्स, है ना। दूसरी बात समझ गए? दूसरी बात वही, रहते कहां है? तो गुरुजी एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक एनिमल है ये। एक्वेटिक मतलब ये जलीय जीव है, ये पानी में रहते हैं प्यारे बच्चों। एक्वेटिक किसको बोलते हैं? जो पानी में रहते हैं, जलीय जीव है ये, एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है, ये पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। दूसरा भाई, ये अपनी बॉडी से सीक्रेट करते हैं, अपनी बॉडी से ये श्रावण करते हैं बेटा। किसका श्रावण करते हैं मेरे भाई? तो ये श्रावण करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। व्हाट इज द CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये किसका श्रावण करते हैं? तो आप लोग हिंदी में लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। किसका श्रावण करते हैं प्यारे बच्चों? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का रिलीज करते हैं, इनको सीक्रेट करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इनकी बॉडी के ऊपर बाहर जम जाता है ना, तो फिर ये सख्त हो जाते हैं, इनकी बॉडी जो है हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाते हैं। अदरवाइज इनकी बॉडी ना सबसे सॉफ्ट होती है। जो मोलस्का होता है ना, ये सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, अंदर की तरफ जाके होगा ना, ये अंदर की तरफ इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करने के कारण इनकी बॉडी क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है प्यारे बच्चों, ये सख्त हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं ये रिजिड हो जाते हैं, ये सख्त हो जाते हैं। ठीक बात है जी, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, है ना। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारे और भी बहुत सारे आते हैं, और भी बहुत सारे फाइलम है, एक एक करके सबको समझेंगे। और भी बहुत सारे फाइलम है, एक एक करके सारे के सारे फाइलम को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, ठीक है। शेयर जरूर करिए। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, वेरी गुड बेटा। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखा है आप लोगों ने, सुना है प्रोटोजोआ के बारे में कभी? व्हाट इज द प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ भी एक एनिमल की कैटेगरी होती है, बट दे आर यूनिसेलुलर, परंतु वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन से बेटा? प्रोटोजोआ। कौन से होते हैं? जरा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार का एनिमल फाइलम है, इसके अंदर भी एक प्रकार के। सबसे खास बात इनके अंदर कि बेटा ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, जब हम डिजीज पढ़ रहे थे, है ना। जब हम डिजीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया फैलाता है ना। अच्छा, अब गुरुजी रहते कहाँ हैं? ये रहते कहाँ हैं? तो बेटा ये किस फॉर्म में रहते हैं ना, तो ये 2 फॉर्म में रहते हैं। ये फ्री भी रह सकते हैं, है ना, ये फ्री भी रह सकते हैं, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं, और अकेले के साथ साथ प्यारे बच्चों ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी रहते हैं। किसकी फॉर्म में रहते हैं गुरुजी? पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोलते हैं? परजीवी। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी यानी कि जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड परजीवी, है ना। किसके ऊपर रहते हैं? दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, परजीवी। ये एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है, जल के अंदर रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बताना गुरुजी। देखो बेटा, एक और बात, खास बात मैं आपको बताऊं मेरे भाई, कि जो परजीवी होते हैं ना, जो पैरासाइट्स होते हैं, यही होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जो डिजीज फैलाते हैं ना, जो बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां, तो वो जो बीमारियां होती है ना मेरे लाडलो, वो इन्हीं से फैलती है। डिजीज जो होती है वो इन्हीं से फैलती है। बीमारियां किससे फैलती है?
जो पैरासाइट होते हैं, फरी वाले बीमारी नहीं फैलाते। अब फरी वालों के एग्जाम्पल की बात करूं मैं, फरी वालों के एग्जाम्पल जिस तरह अमीबा है, अमीबा सुना होगा आप लोगों ने। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, कौन से फाइलम में आता है, प्रोटोजोआ फाइलम में आता है। एक कोशिकीय जीव होता है लेकिन बीमारी नहीं फैलाता, फरी में रहता है। दूसरा प्यारे बच्चों यूग्लिना है ना, दूसरा होता है यूग्लिना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूग्लिना। तो ये भी बीमारी नहीं फैलाता, ये भी अपना फरी में रहता है ना। दूसरा प्यारे बच्चों पैरामीशियम, दूसरा क्या होता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है। आपने देखा होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसको है ना पैरा, ये फरी में रहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं फैलाते, ये फरी रहते हैं। बट जो परजीवी होते हैं ना, पैरासाइट्स जो होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं। जो पैरासाइट्स प्रोटोजोआ होते हैं वो बीमारी फैलाते हैं। जिस तरह से कि एग्जाम्पल तो है ही, आपको पता है एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम है ना, क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा परजीवी है, एक ऐसा परजीवी है जो किसकी फैमिली में आता है, किसके फाइलम में, इसके फाइलम में आता है, प्रोटोजोआ के फाइलम में आता है प्लाज्मोडियम। जो कौन सी बीमारी फैलाता है मेरे लाडलो, आप लोग जानते हैं, मलेरिया, ठीक है। जो मलेरिया बीमारी फैलाता है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के अलावा एक होता है बेटा ट्रिप्नो, नहीं हाँ ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना, ठीक है। एक होता है ट्रिप्नोसोमेना, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ट्रिप्नोसोमेना, ट्रिप्नोसोमेना, जो क्या करता है बेटा, स्लीप सिकनेस, नींद ना आने की, अनिद्रा की जो बीमारी फैलाता है ये, है ना। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है मेरे लाल, ये आता है अपना प्रोटोजोआ की कैटेगरी में। तो हमने इस वीडियो में दो फाइलम के बारे में जिक्र किया। कौन कौन से फाइलम है, हमने जिक्र किया प्यारे बच्चों, कौन से, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तीन फाइलम हम लोगों ने पढ़ा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, मोलस्का छोटा और ये सबसे छोटा प्लाज्मोडियम बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। जिस तरह प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, ट्रिप्नोसोमेना है, एमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। हेलो भाई, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। कैसे हो भाई, आई होप कि सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कुछ फाइलम के बारे में बात की थी, हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में बात की थी, हमने मोलस्का के बारे में बात की थी, हमने प्रोटोजोआ के बारे में बात की थी। आज हम उन्हीं फाइलम्स को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइलम क्या होता है। फाइलम बेटा एक ही तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका ग्रुप होता है मेरे भाई, फाइलम। आज जो हम बात करते हैं, सबसे पहले आज का हमारा जो फाइलम है हमारे पास, आज का जो हमारा फाइलम है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा पहला फाइलम है वो है हमारा पोरीफेरा। कौन सा प्यारे बच्चों, पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा के बारे में बात करने वाले हैं। पोरीफेरा कैसे जीव होते हैं प्यारे बच्चों, पोरीफेरा वो जीव होते हैं जिनके अंदर पोर्स होते हैं, है ना। ये ऐसे जीव होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिनके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब जानते हो आप लोग, पोर्स यानी कि जिनके अंदर छिद्र होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिनके अंदर होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। ये वो जीव होते हैं जिनके अंदर छिद्र होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय। इनके अंदर एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है। मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो था वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, वो एक कोशिकीय जीव था। लेकिन पोरीफेरा जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, इसके अंदर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम ओस्टिया के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ना इनको हम ओस्टिया के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। किस नाम से जानते हैं, ओस्टिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि भैया ये रहते कहाँ हैं, तो दे आर द एक्वेटिक एनिमल। सॉरी, ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों ये जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। और किस तरह के पानी में रहते हैं प्यारे बच्चों, तो ये मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में रहते हैं, ये किस प्रकार के जल में रहते हैं प्यारे बच्चों, ये मरीन वाटर में रहते हैं। मरीन वाटर क्या होता है, मरीन वाटर को आप लोग जानते होंगे सर, समुद्री जल बोलते हैं इसको, है ना। मरीन वाटर का मतलब होता है समुद्री जल।
ये वो जीव होते हैं प्यारे बच्चों जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं जीव, है ना। कौन से? पोरीफेरा। दूसरी बात, इनकी जो सेल होती है, इनकी सेल कैसी होती है? तो सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है ना। इनकी जो सेल होती है प्यारे बच्चों वो यूकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जिसके अंदर, है ना। इनकी सेल जो होती है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर। दूसरी एक और बात, इनकी सबसे खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों? ये नॉन मोटाइल एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? दे आर द नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब समझते हो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ये क्या नहीं कर सकते मेरे भाई? ये मूव नहीं कर सकते। ये एक ही जगह पर होते हैं, जहां पर होते हैं ना मरीन वाटर में, तो ये मूव नहीं कर सकते, ये चल नहीं सकते। ये एक ही जगह पर जहां पर होते हैं अपने वहीं पर रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, है ना। ये मूवमेंट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ये जीव। कौन से? पोरीफेरा। कहां पर रहते हैं प्यारे बच्चों? कहां पर रहते हैं ये अपने समुद्र में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्यारे बच्चों इनके एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण क्या क्या है। तो इनका सबसे अच्छा और सबसे प्यारा उदाहरण है जो कई बार पेपर में पूछा है, दैट इज कॉल्ड साइकोन। साइकोन इनका उदाहरण है प्यारे बच्चों, साइकोन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इनका? इनका एग्जाम्पल है एक साइकोन। साइकोन के पास प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, स्पोंगिला। स्पोंगिला, है ना, स्पोंगिला। इनको ना स्पोंगिला, ये क्या होते हैं? स्पंज। स्पंज सुना है आप लोगों ने? स्पंज, है ना। बाथ स्पंज, बाथ स्पंज भी इनका एक एनिमल होता है। स्पंज, जिस तरह स्पंज के रसगुल्ले खाए ना आपने, स्पंज, है ना। तो ये प्रकार के इनको एनिमल्स का स्पंज भी बोला जाता है ना। एनिमल्स का स्पंज, एनिमल्स का स्पंज बोला जाता है प्यारे बच्चों इनको, है ना। स्पंज होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, है ना। इनके अंदर होल्स होते हैं। अब स्पंज होता है, देखो स्पंज का रसगुल्ला खाया आप सभी ने। स्पंज के अंदर क्या होता है? स्पंज के अंदर होल होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर स्पंज जाता है ना, जिसके अंदर रस जाता है, ठीक है, और रस बाहर निकल जाता है। उन्हीं तरह से, उसी तरह से प्यारे बच्चों ये जो जीव होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर छोटे छोटे इस तरह से होल होते हैं, स्पंज, स्पंज टाइप होते हैं जिसके अंदर पानी जाता है और पानी जिसमें से निकलता है, ठीक है। तो ऐसे जानवर को हम बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा फाइलम क्लियर हुआ आपका, हाँ या ना। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद प्यारे बच्चों हमको जो अगला पढ़ना है वो हमें पढ़ना है निडेरिया। क्या पढ़ना है? निडेरिया, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइलम है, सेकंड नंबर आज का दूसरा जो फाइलम है वो है अपना निडेरिया फाइलम। निडेरिया कौन सा है? निडेरिया फाइलम, ठीक है। इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अलग चेंज होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं, सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। निडेरिया, निडेरिया फाइलम, ठीक है। इसको निडेरिया फाइलम बोलते हैं, निडेरिया, निडेरिया, निडेरिया फाइलम होता है, ठीक है। निडेरिया फाइलम। निडेरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? ये भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं। इनके अंदर ब्लड एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके अंदर ब्लड एब्सेंट होता है। और कैसे जीव होते हैं प्यारे बच्चों? ये जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय जीव होते हैं। एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जलीय जीव होते हैं, सॉरी, ठीक है, जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है। इनका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं, इसका एग्जांपल देखते आप लोग समझ जाओगे जी कौन से जानवर है। इसका एग्जांपल होता है प्यारे बच्चों हाइड्रा, है ना। समझ गए ना? हाइड्रा, हाइड्रा तो समझते होगे आप लोग। जब हम रिप्रोडक्शन में देखा था, हम लोगों ने हाइड्रा के बारे में पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन में। जब भी रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो हाइड्रा, जिसके अंदर बडिंग होती है ना। हाइड्रा कुछ इस तरह का एनिमल होता है, हाइड्रा कुछ इस तरह का एनिमल होता है जिसके ऊपर, जिसके यहाँ से बड निकलती है और फिर वो बड बड़ी होती जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है ना। तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। हाइड्रा के बाद इसका पोरपिटा, पोरपिटा भी इसका एग्जाम्पल है। हार्डिया, हाइड्रा, पोरपिटा, पोरपिटा भी इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा है, पोरपिटा है, कोरल है ना, कोरल। और प्यारे बच्चों जेलीफिश, जेलीफिश इसमें नहीं आता, पहले इसमें आता था। जेलीफिश को पहले इसमें रखते थे, है ना। जेलीफिश अब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट को अब हम लोग टेनोफेरा के अंदर रखते हैं, टेनोफोरा के अंदर, टेनोफोरा के अंदर भी ट्रांसपेरेंट एनिमल को रखते हैं। तो जेलीफिश पहले इसमें होता था, बाद में इसमें से हटा के उसको टेनोफेरा में रख दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात, इनके अंदर ब्लड एब्सेंट होता है, ठीक है। जो निडेरिया होते हैं इनके अंदर ब्लड नहीं होता प्यारे बच्चों, इनके अंदर रक्त नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे भाई? इनके अंदर ब्लड नहीं होता। और अगर इनके अंदर ब्लड नहीं होता तो मेरे भाई ये क्या करेंगे?
इनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं होगा, कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होगा, है ना, कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं होता, ना कोई इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ना सांस लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गन से, पूरी बॉडी से ही सांस ले लेते हैं। स्पेशली इनके अंदर कोई ऑर्गन, जिस तरह हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर लंग्स होते हैं, मछलियों के अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं, तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इनके अंदर कोई नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर ब्लड ही नहीं होता, ब्लड ही एब्सेंट होता है, ठीक है भाई साहब। ये है अपने निडेरिया, हाइड्रा वगैरह है, हाइड्रा है, पोरपिटा है, कोरल है ना, कोरल, कोरल आप लोगों ने सुना होगा, है ना। एक है ओबेलिया, ओबेलिया भी इसका एग्जांपल है, कोरल भी इसका एग्जांपल है, ओबेलिया, ओबेलिया भी इसका एग्जांपल है मेरे बच्चों, ठीक है जी, ओबेलिया भी इसका एग्जांपल है। ये है हमारे निडेरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जेलीफिश को इस कैटेगरी में नहीं रखते, पहले जेलीफिश को इस कैटेगरी में रखते थे, तो गुरुजी अब जेलीफिश को किस कैटेगरी में रखते हैं, तो प्यारे बच्चों जेलीफिश को अब इस कैटेगरी में नहीं रखते, जेलीफिश एक फिश ही है, एक्वेटिक एनिमल है जेलीफिश, ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं टेनोफोरा के अंदर, ठीक है, टेनोफोरा के अंदर, इसके भी नाम में सी आता है लेकिन इसको बोलते टेनोफोरा है, ठीक है, टेनोफोरा, टेनोफोरा, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे बच्चों टेनोफोरा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, टेनोफोरा, ठीक है, स्पेलिंग में सी आता है बट इसको बोलते टेनोफोरा है। टेनोफोरा क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले तो नाम से पता चल गया कि ये ट्रांसपेरेंट एनिमल होते हैं प्यारे बच्चों, जो एनिमल ट्रांसपेरेंट हो, क्या हो, जो एनिमल ट्रांसपेरेंट हो उनको हम बोलते हैं टेनोफोरा, ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट एनिमल होते हैं। इसका एग्जांपल है प्यारे बच्चों जेलीफिश, है ना, जेलीफिश इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, किसका, टेनोफोरा का। टेनोफोरा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इनके अंदर भी ब्लड नहीं होता, और ये भी कहाँ रहते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं, ये भी जलीय जीव होते हैं, और ये भी कहाँ रहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों मरीन वाटर के अंदर रहते हैं, ये भी जलीय जीव होते हैं, और ये भी कहाँ रहते हैं मेरे भाई, ये भी अपना समुद्री जल में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, समुद्री जल के अंदर रहते हैं, ये किस में रहते हैं, समुद्री जल के अंदर, जलीय जीव होते हैं ये, ठीक है, तो ये होगा टेनोफेरा। ब्लड इसमें भी एब्सेंट होता है, सेम टू सेम वैसे ही होते हैं बट ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, जो अपना निडेरिया होता है ना वैसे ही होते हैं बट ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और फाइलम आता है अपना, फटाफट पढ़ लेंगे, छोटे छोटे फाइलम है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना, अपने को पता होना चाहिए, आजकल बड़े पूछे जाते हैं पेपरों में ये क्वेश्चन, है ना, पेपर में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। उसके बाद होता है बेटा बच्चों क्या क्या होता है, उसके बाद है प्लेटे, प्लेटे हेलमिन्थिस, प्लेटे हेलमिन्थिस, है ना, प्लेटे, प्लेटे हेलमिन्थिस, प्लेटे हेलमिन्थिस, प्लेटे हेलमिन्थिस एक एनिमल होता है, मतलब प्लेटे, प्लेटे मतलब फ्लैट, प्लेट, प्लेट मतलब फ्लैट, हेलमिन्थिस मतलब वोम, तो फ्लैट वॉर्म्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं प्यारे बच्चों, फ्लैट वॉर्म्स, है ना, टेप वॉर्म्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बट ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हो, इनके अंदर जो प्रजनन होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है मेरे बच्चों, इनके अंदर जो प्रजनन होता है ना मेरे भाई, इनके अंदर दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इनके अंदर दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल का क्या मतलब होता है, लैंगिक प्रजनन, तो इनके अंदर लैंगिक भी होता है, और मेरे बच्चों इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है मेरे भाई, अलैंगिक प्रजनन भी होता है इनके अंदर। तो ये दोनों प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। इसके बाद इनकी बात करें भैया, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब जानते होंगे, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, इनके अंदर मेल और जो फीमेल होता है ना, द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी एनिमल होते हैं, बाइसेक्सुअल, एक ही के अंदर उसी के अंदर वही मेल होगा तो वही फीमेल होगा, बाइसेक्सुअल। दूसरा प्यारे बच्चों, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, इनके अंदर आहार नाल नहीं पाई जाती, दूसरी बात इनकी खास बात प्यारे बच्चों, इनके अंदर आहार नाल नहीं होती, है ना, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इनके अंदर आहार नाल एब्सेंट होती है, आहार नाल नहीं होती। दूसरे प्यारे बच्चों, ये जो एनिमल होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, क्या होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट एनिमल किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर उसके साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, परजीवी होते हैं। जिस तरह से होता है टीनिया, इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इनके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण होता है प्यारे बच्चों टीनिया, टीनिया के साथ साथ प्यारे बच्चों टेपवॉर्म,
है ना। टेप वॉर्म चपटे होते हैं ये, ठीक है। फ्लैट, फ्लैट होता है चपटा, ठीक है। चपटे, ये चपटे एनिमल होते हैं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है चपटा। टेप वॉर्म, टेप वॉर्म भी तो क्या होता है, देखा आपने टेप वॉर्म को? अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता टेप वॉर्म कैसा होता है। चपटे आकार के होते हैं बेटा, चपटे होते हैं, है ना, टेप वॉर्म, ठीक है। दूसरे फैसिला, फैसिला भी इसका एग्जाम्पल होता है, फैसिला बोलते हैं उसको, फैसिला कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हुआ अगला, ठीक है। कौन सा? प्लेट, कौन सा हुआ हमारा? प्लेटे हेलमिंथिस। प्लेटे हेलमिंथिस के बाद आता है निमेटोडा, ठीक है। निमोटोडा बोल दो, निमेटोडा बोल दो, एक ही बात होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। निमेटोडा। उसके बाद आते हैं अगला हमारा फाइलम जो आता है, दैट इज कॉल्ड निमेटोडा, ठीक है। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? यह आता है हमारा निमेटोडा, ठीक है। निमोटोडा, निमोटोडा क्या होते हैं? निमोटोडा, निमोटोडा, निमोटोडा भी एक फाइलम होता है। ये होते हैं राउंड वॉर्म्स, है ना, राउंड राउंड जो गोल होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स। वो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चों राउंड वॉर्म, ठीक है। राउंड वॉर्म, वॉर्म कीड़ों को बोलते हैं ना, वो वॉर्म, वॉर्म समझते हैं आप लोग, वॉर्म केंचुए जिस तरह जोक जोक होते हैं ना, ये वही होते हैं, ठीक है। ये वही होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म इसमें केंचुए और वो अलग में आते हैं, वो एनेलिडा में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं इसके अंदर आते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंदर आता है यार वुकेरिया, वुकेरिया, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये दोनों स्टेज में रहते हैं, ये फ्री भी रह सकते हैं, ये फ्री स्टेज में भी रहते हैं, और प्यारे बच्चों ये पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट की, जिस तरह प्रोटोजोआ भी हम लोगों ने पढ़े थे ना, फ्री भी रहते हैं और पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं मेरे भाई, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब समझते हो कि इसके अंदर मेल अलग होगा और प्यारे बच्चों फीमेल अलग होगा, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं प्यारे बच्चों इनके अंदर अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों? इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस पैरासाइट होता है ना, एस्केरिस, ठीक है, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, हाथी पाँव फैलाते हैं, है ना, ब्रोनकाफ्टी, है ना, वुकेरिया, वुचेरिया ब्रोनकाफ्टी, है ना, वुकेरिया ब्रोनकाफ्टी जो होता है, जो हाथी पाँव, है ना, एथलीट फीट जो बीमारी होती है वो फैलाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा एस्केरिश, मैंने बताया एस्केरिश एक एनिमल होता है, एस्केरिश एक वोम होता है, राउंड वोम होता है, जो स्कैबीज फैलाने का काम करता है छोटे बच्चों के अंदर, है ना, जो अपने जीव अपने अंदर ह्यूमन के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बाद हमारा आया एनेलिडा, इसके बाद आता है हमारा एनेलिडा। अगला जो फाइलम आता है नेमाटोडा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा वो है एनेलिडा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है प्यारे बच्चों? वो है एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा क्या होता है? ठीक है, एनेलिडा, इनकी जो बॉडी होती है ना प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट के अंदर होती है, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट के अंदर होती है, फ्रेगमेंट के अंदर होती है, कह लो सेगमेंट के अंदर, खंड होते हैं इसकी बॉडी में अलग अलग, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है केचुआ, अर्थवॉर्म्स, केचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, केचुआ, ठीक है। केचुए के अलावा लीच, लीच भी इसका एग्जाम्पल होता है, लीच, लीच जानते हो ना, जोक, जोक जिसको कहते हैं आप लोग, जोक, लीच, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं एनेलिडा के, है ना। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर मेल फीमेल अलग होते हैं, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में कहेंगे मेरे बच्चों लैंगिक प्रजनन। कैसा प्रजनन होता है इनके अंदर? इनके अंदर लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन इनके अंदर होता है, ठीक है जी। चलिए, फरी भी होते हैं, ये पैरासाइट्स के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ये फ्री स्टेज में भी पाए जाते हैं और प्यारे बच्चों परजीवी, पैरासाइट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब होता है मेरे लाडलो पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारी आती है फिश, इसके अलावा आती है हमारी फिश, फिश आते हैं हमारे, रेप्टाइल्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आती है अपनी फिश, फिश, है ना। बहुत सारे अभी और भी फाइलम रहते हैं ना, बहुत सारे फाइलम रहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ना आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, छोटी छोटी तरीकों से आप लोग ज़्यादा क्लास के, है ना, लंबी क्लास ज़्यादा बच्चे देख भी नहीं पाते तो याद भी नहीं रह पाएगा। तो एक वीडियो और बनेगी, एक वीडियो और के अंदर हम लोग फिश है, मैमल है, रेप्टाइल्स है ना, और एम्फीबियंस है, उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे।
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं मेरे भाई। आई होप कि आपके क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो भाई, शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर। हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कुदारा सर पे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी बच्चों के पास शेयर भी जरूर करें। हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत के अंदर हमने बहुत सारे फाइलम पढ़ लिए थे। आज हम कुछ फाइलम्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस या इसको एम्फीबिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्लास होती है एम्फीबिया। तो आज हम एम्फीबिया के बारे में जानते हैं। जो जानवर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एनिमल इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। एम्फीबियंस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? एम्फीबियंस बोलते हैं उभयचर। उभयचर जीव यानी कि वो ऐसे जीव होते हैं प्यारे बच्चों, उभयचर। उभयचर ऐसे होते हैं जो अपने लैंड पर भी रहते हैं यानी कि जमीन पर भी रहते हैं, और प्यारे बच्चों एज वेल एज वाटर, पानी में भी रहते हैं। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एम्फीबियंस बोलते हैं। ये रहते तो जमीन पर है, लेकिन ये अपना एग, अंडा देने के लिए कहां पर जाते हैं प्यारे बच्चों? अंडा देने के लिए पानी में जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? दोनों जगह पे रहते हैं। ये लैंड पे भी रहते हैं और ये अपने जमीन पे भी रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस, उभयचर बोलते हैं, ठीक है। आगे प्लांट किंगडम पढ़ोगे आप लोग। प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे कि ब्रायोफाइटा, जिस तरह प्लांट का फाइलम है, वो भी अपना क्या है? एम्फीबियंस है। वो प्लांट्स के अंदर एम्फीबियंस है, ये एनिमल्स है, ये जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्यारे बच्चों की इनकी स्किन। इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन कैसी होती है? तो इनकी स्किन जो होती है प्यारे बच्चों, इनकी स्किन बड़ी ही स्मूथ होती है, ठीक है, बड़ी ही स्मूथ होती है। किसी किसी की रफ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, स्मूथ यानी कि चिकनी, या फिर रफ भी हो सकती है, रफ स्किन भी हो सकती है। इसके बाद इनकी स्किन जो होती है, मेनली इनकी स्किन होती है मॉइस्ट, यानी कि नमी वाली स्किन होती है इनकी, मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है। और प्यारे बच्चों इनकी स्किन जो होती है वो स्लिमी होती है ना, चिकनी होती है, स्लिमी, ठीक है, स्लिमी होती है। कारण इनकी जो स्किन है, इनकी जो त्वचा है, उसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड इनकी स्किन के ऊपर पाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्किन क्या होती है? स्लिमी होती है, या मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है, ठीक है। मॉइस्ट होती है, नमी वाली सी होती है इनकी, चिकनी, है ना। जिस तरह से मेंढक है, मेंढक इसी कैटेगरी में आता है। मेंढक की देखा होगा आपने स्किन क्या होती है? ऐसी कुछ मॉइस्ट होती है ना, श्लेष्मा सा होता है उसके ऊपर, म्यूकस ग्लैंड होती है इसके ऊपर, है ना। तो म्यूकस, वो श्लेष्मा जो होती है, आप लोग जानते होंगे, म्यूकस, ठीक है। तो मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं सर, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ये सांस कहां से लेते हैं, ये रेस्पिरेशन कहां से करते हैं? तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, भैया ये सांस कहां से लेते हैं? तो ये सांस है ना, अगर ये पानी में चले जाए, तो प्यारे बच्चों ये सांस लेते हैं अपने गिल्स से, गलफड़ों से, गिल्स यानी कि गलफड़े। दूसरा, इनके अंदर लंग्स भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े भी होते हैं इनके अंदर, लंग्स जिनको बोलते हैं फेफड़े, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं, ये अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। मेंढक होगा, मेंढक देखा होगा आप लोगों ने, त्वचा से सांस लेता है, सुना होगा, देखा तो क्या है, ठीक है जी। दूसरा प्यारे बच्चों, इनके अंदर जो ब्लड होता है इनका, ये जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लड क्या होता है और वार्म ब्लड क्या होता है? एक होता है कोल्ड ब्लड और एक होता है वार्म ब्लड, ठीक है। गर्म खून और ठंडा खून, वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड, इसमें क्या फर्क होता है? देखो इसमें क्या फर्क होता है? इसमें फर्क होता है कि वार्म ब्लड किसको कहेंगे? जिसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जिसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो मेरे भाई? कांस्टेंट हो, यानी कि फिक्स्ड हो। जिस तरह हम मनुष्य हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 36.8 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर फिक्स होता है। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं, ये अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करते रहते हैं प्यारे बच्चों? बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दूसरी बात, इनके जो हार्ट होता है, इनका जो हृदय होता है, ठीक है, इनका जो हार्ट होता है प्यारे बच्चों, हृदय, इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर होते हैं उसके अंदर। कितने चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चों? 3 चैम्बर होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। जिस तरह हमारा हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, है ना। मछली होती है, मछली के बारे में बात करेंगे, उसमें 2 चैम्बर हृदय होता है, इनका 3 चैम्बर होता है। अब दूसरी बात आती है इसका एग्जाम्पल क्या है इसके? तो एग्जाम्पल प्यारे बच्चों इसके एग्जाम्पल है अपना जो नॉर्मल होता है, राना टिग्रिना, ठीक है। राना टिग्रिना, ये मेंढक का साइंटिफिक नेम है, राना टिग्रिना, ठीक है। याद रखना है आपको साइंटिफिक नेम भी, टिग्रिना, राना टिग्रिना। ये अपना जो कॉमन मेंढक होता है, मेंढक,
अपना जो मेंढक होता है इसको बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है, जो कॉमन होता है। एक होता है हाइला, हाइला मतलब हाइला, हाइला भी मेंढक की ही नाम होता है, वैज्ञानिक नाम। लेकिन ये जो मेंढक होता है हाइला, ये पेड़ पौधों पर रहने वाला मेंढक होता है, ट्री, ठीक है। इसके अलावा टोट, इसके अलावा टोट्स भी इसके एग्जाम्पल है। सालमैंडर, सालमैंडर भी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये होते हैं भाई एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। उभयचर वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, जो और जमीन पर भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, या फिर वो बोलते हैं प्यारे बच्चों उभयचर बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये रहते तो लैंड पे हैं, रहते तो लैंड पे है, लेकिन एग देने के लिए, अंडा देने के लिए पानी में जाते हैं, ठीक है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि म्यूकस में ग्लैंड होती है इसके अंदर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये गिल से भी सांस लेते हैं, गलफड़, गिल को बोलते हैं गलफड़े। लंग्स यानी कि फेफड़े, स्किन यानी कि त्वचा से भी सांस लेते हैं। एग्जाम्पल है याना टिग्रिना, मेंढक जो नॉर्मल अपने घरों में जो मेंढक होता है इसका नाम होता है राना टिग्रिना। हाइला, हाइला होता है जो पेड़ पौधों पर मेंढक रहता है, हरे हरे रंग का मेंढक, देखा होगा आपको। टोड, टोड भी इसी की कैटेगरी में आता है। सालमैंडर ये चिपकली जैसा ही होता है, लेकिन वो एम्फीबियंस होता है, राइट। तो ये था हमारा एक फाइलम एम्फीबियंस या एम्फीबिया। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो फाइलम है दैट इज कॉल्ड रेप्टाइल्स। अगला जो फाइलम है हमारा, जो हमारा रहता था, वो रहता था हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जिसको कि हम लोग सरीसृप के नाम से भी जानते हैं। अगला जो हमारा वो है रेप्टाइल, सरीसृप, रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल क्या होते हैं? सरीसृप, रेप्टाइल्स, ठीक है जी। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स। मछलियों के बाद जो बने वो रेप्टाइल्स बने, ठीक है। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, ये स्पेलिंग शायद हो सकता है सरीसृप ऐसे आता हो, है ना, सरीसृप, ठीक है। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनको बोलते हैं सरीसृप। जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी अपने कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनका भी खून जो होता है वो, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके अंदर बात आती है फिर ये सांस कहाँ से लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं प्यारे बच्चों? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जो जीव होते हैं, एम्फीबियंस के बाद आते हैं, सॉरी, है ना, रेप्टाइल्स। तो ये सांस कहाँ से लेते हैं? तो रेप्टाइल्स अपने सांस लेते हैं लंग्स से। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो अपना लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं भाई सब। ये किससे लेते हैं? फेफड़ों से। इनका जो हार्ट होता है, इनका जो 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट्स के अंदर, 4 चैम्बर होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, कौन आते हैं सर इसकी कैटेगरी में? तो इसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों जो अपना डेक्रो, डेक्रो, डेक्रो सुना है? डेक्रो, डेक्रो, डेक्रो होते हैं उड़ने वाले छिपकली, है ना, डेक्रो उड़ने वाले छिपकली। इसके अलावा इसके अंदर आता है स्नेक, सांप, है ना, स्नेक, सांप, स्नेक। उसके बाद आता है इसके अंदर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, है ना, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को मैमल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। क्रोकोडाइल कौन आता है प्यारे बच्चों? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं अपने घड़ियाल, घड़ियाल देखा ना, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं ना, घड़ियाल, घड़ियाल वो इसी कैटेगरी में रहते हैं। हाँ, क्रोकोडाइल को हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम लोग स्तनधारियों की कैटेगरी में रखते हैं, मैमल्स, मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं मैमल्स की कैटेगरी में? क्योंकि इनका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है। इनका जो हृदय होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, इसलिए इनको हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अदरवाइज सभी के अंदर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, 3 होते हैं, सॉरी, इसके अंदर, है ना, 3 होते हैं, रेप्टाइल्स में 3 ही होते हैं, ठीक है भाई। चले भाई, क्लियर अपना, ओके, डन, डन डन डन, ओके। चले भाई, उसके बाद आते हैं फिश, उसके बाद आते हैं मछली, ठीक है। मछली, मछली के बारे में जानते होंगे आप लोग, है ना। धरती के ऊपर पहला जो जीव था वो फिश ही था, ठीक है, यानी कि जो जीव की उत्पत्ति हुई वो पानी से ही हुई थी। तो पहला था फिश, मछली, ठीक है, फिश, मछली, फिश, मछली, ठीक है, फिश, मछली। तो मछली जो धरती के ऊपर पाया जाने वाला पहला जीव था, ठीक है, यानी कि पानी में था, हालांकि धरती के ऊपर लैंड पे नहीं था, पानी में था, लेकिन पहले जीव तो यही था, ठीक है। और जो फिश होते हैं, आप लोग जानते हैं सर प्यारे बच्चों कि फिश जो होती है इनका चैम्बर, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होते हैं। इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चों? 2 चैम्बर होते हैं फिश के हार्ट में। और ये सांस कहाँ से लेती है? तो ये गलफड़ों से सांस लेती है, गिल्स से सांस लेती है, गलफड़ों से, है ना, गिल्स होते हैं इनके अंदर, गलफड़े होते हैं, गलफड़ों से सांस लेती है। हमारी एम्ब्रियो होते हैं, हम जो पेट में होते हैं, एम्ब्रियो जब होते हैं, भ्रूण जब बनता है अपना, फीटस, उस समय हम लोग सांस भी गिलफड़ों से लेते हैं। बाद में वो बड़े होकर के क्या, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेफड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन है मछलियों के? तो मछलियों के जितने भी मछलियां प्यारे बच्चों, शार्क फिश, है ना, शार्क फिश, सारी मछलियां नहीं है, शार्क फिश, है ना। शार्क फिश को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं ना, शार्क फिश, इसको डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं। कुत्तों की सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है ना,
तो इसलिए सार्क जो मछली होती है ना, सार्क देखा होगा, बहुत बड़ी मछली होती है सार्क फिश। इसकी शक्ति भी क्या होती है, सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए इसको डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चों, उसके अलावा होती है हमारी स्टोन फिश, बड़ी जहरीली मछली होती है स्टोन फिश, है ना, स्टोन फिश जहरीली मछली, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। स्टोन फिश जहरीली मछली, है ना, ये भी कैटेगरी में आती है। पॉइजनस फिश होती है ये, ठीक है। उसकी होती है गैम्बुशिया, गैम्बुशिया, ठीक है, जो मच्छर खाती है ना, गैम्बुशिया, मच्छर खाने वाली गैम्बुशिया, ये मछली भी क्या होती है, मच्छर खाने वाली मछली होती है, इंसेक्ट्स को खाती है, ये मच्छरों को खाती है ना, मच्छर खाने वाली मछली होती है, मच्छर खाने वाली, मच्छर खाने वाली। ठीक है भाई मेरे, तो ये होती है हमारी फिश। फिश के बाद हमारा अगला जो फाइलम है, अगली जो क्लास है हमारी, वो आती है हमारी एब्स। फिश के बाद आती है एब्स। एब्स क्या होते हैं भाई, पक्षी। एब्स क्या होते हैं, पक्षी, बर्ड्स, है ना। उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है हमारे, हम 4 के बारे में बात करेंगे, बस 4 ही रहते हैं हमारे। एब्स रहता है, उसके बाद मैमल्स रहता है। एब्स, एब्स क्या होते हैं बच्चे, एब्स ये होते हैं बर्ड्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी। ठीक है, एब्स क्या होते हैं, एब्स कह लो या बर्ड्स कह लो, एक ही बात होती है प्यारे बच्चों। एब्स, एब्स किसे कहते हैं, एब्स होते हैं अपने पक्षी। ठीक है, एब्स देखोगे पक्षी है, चिड़ी चिड़ी है ना, तोता, चिड़ी, पैरट, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, पंख होते हैं, पंख। एब्स के अंदर क्या होते हैं, पंख होते हैं। और पंख की जो हड्डी होती है ना इनकी, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पन्यूमेटिक बोन। क्या बोलते हैं, कौन सी हड्डी बोलते हैं, पंख। पंखों के अंदर जो बोन होती है ना इनकी, पंख, पंख के अंदर होते हैं न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन। ठीक है, पंखों के अंदर होती है इनकी न्यूमेटिक बोन। और ये जो होते हैं पक्षी जो होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गर्म खून होता है इसके अंदर। गर्म खून का मतलब जानते हो ना, वार्म ब्लड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लड यानी कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, जिस तरह हमारी तरह इनका भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा बड़ा पक्षी कौन सा है, एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, लार्जेस्ट बर्ड या लार्जेस्ट एब्स, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो ऑस्ट्रिच है, स्तुरमुर्ग, है ना, ऑस्ट्रिच, स्तुरमुर्ग। इसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका, पढ़ा होगा आप लोगों ने 9वीं क्लास में, है ना, स्तुरमुर्ग सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटे की बात करें ना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है प्यारे बच्चों हमिंग बर्ड। स्मॉलेस्ट कौन होता है, हमिंग बर्ड, एक पक्षी होता है हमिंग बर्ड, चिड़िया ही होती है एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, हमिंग बर्ड, है ना, हमिंग बर्ड इस कैटेगरी में आता है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, एक चिड़िया होती है एक प्रकार की। और ये हमिंग बर्ड की एक खास बात है, पता है, ये ना, ये जब चढ़ता है, उड़ता है, तो ये उड़ते समय ये आगे और पीछे दोनों तरफ देख सकता है हमिंग बर्ड, है ना बड़ी बात गजब की, है ना। हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी होती तो सर बहुत सारी चीजों से बच सकते थे, है ना। खैर कोई बात नहीं, वो अलग मजाक की बात है। उसके बाद हमारी लास्ट जो कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड मैमल्स, है ना। लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं प्यारे बच्चों, ये होते हैं स्तनपाई या स्तनधारी कह लो, मैमल्स, स्तनधारी, स्तनपाई। इनकी सबसे खास बात क्या होती है, इनके अंदर होती है मेमरी ग्लैंड। इनकी सबसे जो खास बात होती है, पेपर में भी पूछा गया था आपके, तो इनके अंदर होती है मेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, मैमल्स, इनके सबसे जो खास बात होती है वो प्यारे बच्चों इनकी मेमरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, मैमल्स के अंदर बात करें तो मैमल्स का जो हार्ट होता है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, श्वसन अंग कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हिंदी में बात करें प्यारे बच्चों, श्वसन अंग कौन सा होता है इनका, तो श्वसन अंग होता है इनका फेफड़े। लंग्स से सांस लेते हैं प्यारे बच्चों, किससे, फेफड़ों से सांस लेते हैं, है ना, फेफड़े इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। उसके बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, जानते हो आप लोग, है ना, लैंगिक प्रजनन होता है। उसके बाद इनका जो हार्ट होता है ना, इनका हार्ट, मैमल्स का जो हार्ट होता है, इनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में, इनके हार्ट में होते हैं प्यारे बच्चों 4 चैम्बर्स, 4 कक्ष होते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमन हार्ट, कभी पढ़ेंगे, एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ह्यूमन हार्ट के ऊपर। और बात करें जो मैमल्स होते हैं, दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल। ये भी क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लड एनिमल होते हैं। इनका जो खून होता है गर्म खून होता है। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन, मनुष्य, इसी का एग्जाम्पल है। व्हेल मछली इसका एग्जाम्पल है ना। डेट, चमगादड़ इसका एग्जाम्पल है। ह्यूमन, मानव, व्हेल मछली इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रोकोडाइल को भी इसके कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे हमारे फाइलम, एनिमल किंगडम का हमारा चैप्टर होता है खत्म। टोटल 4 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस किया, पहले से लेके लास्ट तक। ठीक है,
अभी हम जो आगे जो पढ़ेंगे वो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी बच्चों के पास शेयर भी करना। आगे हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे इसी तरीके से, इतने ही शानदार तरीके से, इतने ही अच्छे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, ये था जंतु जगत, एनिमल किंगडम, हम पढ़ेंगे आगे प्लांट किंगडम। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना और मजे करना भाई, ठीक है।